Assalamualaikum. We are studying the chapter number 6 of biology class 9 new syllabus. And today our topic is about the carbohydrates. Carbohydrates जो हैं वो उसके मतलब जो पहला हमारा बायोमोलिक्यूल है उसकी हम डिटेल स्टडी देखेंगे, वो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये सारी हम जो है वो डिटेल स्टडी करेंगे. सो सबसे पहले हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देख लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन्स. कार्बोहाइड्रेट का मतलब है ऐसे कार्बन जिनके साथ जो है वो वाटर अटैच हुआ हो, उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. They are the organic compounds in which the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1. तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम जो है वो उसके फार्मूले की केमिकल फार्मूले की बात करें तो उनके अंदर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है वो 2:1 होती है, कि जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे वो 2 होंगे जबकि ऑक्सीजन का एटम 1 होगा. ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह वाटर का मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर भी आप देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं जबकि ऑक्सीजन का एटम जो है वो 1 होता है. अब इनको हम जो है कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहते हैं. सैकराइड्स जो है वो एक सैकरॉन लफ्ज़ से निकला है ये वर्ड, और जिसका मतलब है शुगर. दे हैव अब इनका जो जनरल फार्मूला वो है CnH2ON. एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन्स या नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो डिपेंड करेगा कि कितने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच हैं. तो ये सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, ये वेरी कम्प्लेक्स लार्ज चेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं. तो ये वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. देयर आर द 3 क्लासेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. अगर आगे हम जो है वो इसकी 3 क्लासेस की जो है वो बात करते हैं, जो 3 टाइप्स की इसकी हम बात करें तो वो है, ये पहली है मोनोसैकराइड्स, दूसरी है डाइसैकराइड्स एंड तीसरी है पॉलीसैकराइड्स. तो जो है नेक्स्ट हम शुरू करते हैं. इसका जो पहली टाइप है, पहली क्लास है, वो है मोनोसैकराइड. मोनो का मतलब होता है वन और सैकराइड का मतलब है शुगर. तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो कि एक शुगर के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल हो, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो एक शुगर के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल हो, वो कहलाता है मोनोसैकराइड. मोनोसैकराइड्स को हम सिंपल शुगर्स भी कहते हैं. सिंपल शुगर्स का मतलब है कि इनकी मज़ीद जो है वो ब्रेक डाउन नहीं की जा सकती क्योंकि ये कम्प्लेक्स नहीं है. मोस्ट सिंपलर वंस हैं, तो इनकी मज़ीद जो ब्रेक डाउन है, मज़ीद जो रिडक्शन है वो नहीं की जा सकती. मोनोसैकराइड्स और सिंपल शुगर्स आर मेड अप ऑफ द सिंगल शुगर मॉलिक्यूल. और चूँकि ये वेरी सिंपल हैं इसलिए इनको हम और सिर्फ एक शुगर के मॉलिक्यूल से इनकी फॉर्मेशन हुई है, इसलिए इनको हम जो है वो मोनोसैकराइड्स कहते हैं. दे आर ईजिली सॉल्युबल इन वाटर एंड हैव स्वीट टेस्ट. और चूँकि ये सिंपलर फॉर्म में हैं तो जो भी चीज़ जो है वो अपनी सिंपल फॉर्म में होती है तो वो बड़ी आसानी से पानी के अंदर जो है वो हल भी हो जाती है, और उसका जो टेक्सचर है, उसका जो कलर है या जो टेस्ट है वो भी हमें बहुत जल्दी उसका मिल जाता है. दे में हैव 3 to 7 कार्बन एटम्स. अब जो मोनोसैकराइड्स हैं उनके अंदर जो है वो 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक जो है वो एटम्स पाए जा सकते हैं, और इस हिसाब से जो है वो उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी होंगे. अब यहाँ पर जो है वो पेंटोसिस और हेक्सोसिस जो है वो सबसे इसकी कॉमन मोनोसैकराइड्स की टाइप्स हैं. पेंटोसिस का मतलब है कि ऐसे जो मोनोसैकराइड जो कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल होंगे, और हेक्सोसिस ऐसे मोनोसैकराइड्स हैं जो कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल होंगे. अब एग्जांपल में हम देखें तो हमारे पास राइबोस है जिसका फार्मूला है C5H10O5 जबकि डीऑक्सीराइबोस का फार्मूला है C5H10O4. और ये तमाम के तमाम जो राइबोस हैं या डीऑक्सीराइबोस हैं ये पेंटोसिस हैं, मतलब कि ये मोनोसैकराइड्स हैं, और वो मोनोसैकराइड जो कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल हैं. और दूसरे जो हैं हमारे पास जहाँ पर ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और ग्लाइकोज है, और ये हेक्सोसिस है. हेक्सोसिस का मतलब है कि ये वो मोनोसैकराइड्स हैं जो कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल हैं, और इनका जो फार्मूला है वो है C6H12O6. तो सबसे पहले हम जो है वो राइबोस जो कि राइबोस और डीऑक्सीराइबोस है उसका हम जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लेते हैं, कि जो कि ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल मोनोसैकराइड्स हैं. अब आप ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देख रहे हैं, ये 5 मेंबर्ड रिंग है. यहाँ पर इस पर आप देखेंगे कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, और यहाँ पर जो है वो एक ऑक्सीजन जो है वो एटम लगा हुआ है. अब आप देखेंगे कि जो कार्बन नंबर 1 है उसकी एक साइड पर OH ग्रुप लगा होगा और दूसरी साइड पर जो है वो हाइड्रोजन लगा है. इसी तरह कार्बन नंबर 2 पे एक साइड पर हाइड्रोजन है, इन साइड पे जो हाइड्रोजन है, जबकि बाहर की तरफ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. इसी तरह कार्बन 3 पर जो है वो अंदर की तरफ हाइड्रोजन है और बाहर की तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. कार्बन नंबर 4 पर जो है वो
कार्बन नंबर 4 के साथ भी एक और कार्बन लगेगा, तो फिर ये 5 कार्बन जो है वो रिंग बनेगा, या 5 मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 और 5। और CH2OH का मतलब है कि अब जो कार्बन की जो टोटल आपको पता है कि वैलेंसी 4 होती है, तो इस तरह जो कार्बन है वो 4 अपने बॉन्ड्स कंप्लीट करेगा। दो बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, एक बॉन्ड जो है ये H2 के साथ बना लेगा, एक जो बॉन्ड है वो OH ग्रुप के साथ बन जाएगा, दो हो जाएंगे। और एक जो हमारे पास है ये सिंगल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन ये हो जाएगा। और चूंकि ये दो हाइड्रोजन है तो एक और बॉन्ड जो है वो इसको बना सकते हैं, तो टोटल 4 जो हमारे पास जो है वो बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, तो 4 जो वैलेंसी है कार्बन की वो सेटिस्फाई हो जाएगी। इसकी अगर हम इस कार्बन नंबर 5 की अगर ओपन फॉर्म करके देखें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन आ सकता है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ सकता है, और यहाँ पर जो है वो कार्बन आ जाएगा, ये कार्बन नंबर 4। तो इस ये देख सकते हैं आपके जो कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है वो है डीऑक्सीराइबोस का। डीऑक्सीराइबोस भी जो है वो 5 कार्बन शुगर है, 5 मेंबर रिंग है, जिनमें आप देख रहे हैं कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 4 एंड 5। अब इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल जो है वो राइबोस की तरह का ही है, बस एक जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पर जो है वो डिफरेंस आता है कि जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पर एक जो ऑक्सीजन है वो मौजूद नहीं है। अब आप कंपेयर करें इस राइबोस के जो कार्बन नंबर 2 है, उधर आप देखते हैं कि यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस का कार्बन नंबर 2 है वहाँ पर जस्ट जो है वो हाइड्रोजन जो है वो एटम लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन मिसिंग है, इसलिए इसको नाम दिया गया है डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का रिमूवल। तो ऐसी शुगर जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो कार्बन नंबर 2 पर मौजूद नहीं है, तो उसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। तो बाकी जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है वो आप उसको देख सकते हैं, वो एग्जैक्टली सिमिलर है राइबोस के मुताबिक। तो आप इस स्ट्रक्चर की जो है वो इसको रिटर्न फॉर्म में इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसका जो फार्मूला है वो ओवरऑल जो है केमिकल फार्मूला देखें तो राइबोस का C5H10O5 है, जबकि जो डीऑक्सीराइबोस का है वो है C5H10O4, क्योंकि एक जो ऑक्सीजन है कार्बन नंबर 2 पर वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ हेक्सोसिस की एग्जांपल्स हैं। हेक्सोसिस का मतलब है कि ऐसे मोनोसैकराइड जो कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल हैं, 6 मेंबर रिंग हैं, तो वो कहलाते हैं हेक्सोसिस। तो उनमें जो है वो 3 एग्जांपल्स दी गई थी, ये पहली है ग्लूकोज, दूसरी है ग्लाइकोज एंड तीसरी है फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज जो है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 कार्बन रिंग है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 4 5 और 6, और साथ में एक जो है वो ऑक्सीजन जो है वो अटैच हुआ होगा कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 के साथ। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कार्बन के साथ इसका जो फार्मूला है वो है C6H12O6। तो आपने यहाँ पर जो है वो 6 कार्बन पूरे करने होते हैं, 12 हाइड्रोजन पूरे करने हैं और 6 ही ऑक्सीजन पूरे करने हैं। तो कार्बन नंबर 1 पर जो है एक तरफ आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसी तरह कार्बन नंबर 2 पर एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन नंबर 3 पे। अब यहाँ पर आपका जो है वो थोड़ा सा फर्क आएगा कि आपने जो ग्लूकोज है और जो ग्लाइकोज है इनके अंदर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो कार्बन नंबर 3 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बाहर की तरफ नहीं होता बल्कि वो अंदर की तरफ होता है, जबकि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में आपने देखा कि वो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो बाहर की तरफ था, लेकिन ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अंदर की तरफ होगा। उसके अलावा जो कार्बन नंबर 4 है उसमें आप देख रहे हैं एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और कार्बन नंबर 5 के साथ एक लास्ट कार्बन भी लगा होगा, जो इसी तरह का जो आगे से कार्बन नंबर 6 है वो अपने बॉन्ड जो है वो पूरे कर रहा होगा। ये मैंने ओपन फॉर्म बनाई है, कार्बन नंबर जो यहाँ पर 5 था इसी तरह ये कार्बन नंबर 6 का भी बिल्कुल यही सेम स्ट्रक्चर है। तो इस तरह जो है हमारा ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। इसकी अगर हम जो है वो स्ट्रेट चेन इसकी हम देखें तो इसमें आप देखते हैं कि अगर मैं इस रिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रेट फॉर्म में अगर बनाने की कोशिश करूँ तो इधर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग है। ये अल्डिहाइड ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो आपने याद रखना है कि एक अल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। अब यहाँ पर जो है अल्डिहाइड ग्रुप ये आपको नजर आ रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो ये आपको इस तरह नजर आ रहा है कि जो इसकी अरेंज फॉर्म होती है कि जो एक तरफ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, और एक जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है। तो ये इसकी जो है वो एक अल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है कार्बन नंबर 1 के साथ।
उसके बाद आप यही देख रहे हैं कि जितने भी कार्बन नंबर नेक्स्ट वाले जो कार्बन हैं उनमें आप कार्बन नंबर 3 पर देख रहे हैं सिर्फ के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है वो लेफ़्ट साइड पर चली गई है, बाकी जितने भी कार्बन हैं उनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है वो राइट साइड पर ही है। तो उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है ग्लैक्टोज़ का। अब ग्लैक्टोज़ जो है वो भी बिल्कुल जो है वो ग्लूकोज़ जैसा ही जो है वो मॉलिक्यूल होता है। अब इसमें अगर हम इसको देख लें एक दफ़ा इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर भी कार्बन ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 की तरह ही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 की तरह ही जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। और बस यहाँ पर भी तीसरे जो कार्बन पर जो है वो फ़र्क आ रहा है कि जो OH ग्रुप है वो इनसाइड अंदर की तरफ है, जबकि हाइड्रोजन वो बाहर की तरफ है। बाकी आप जो है वो स्ट्रक्चर देखें तो एज़ इट इज़ जो है वो बिल्कुल ग्लूकोज़ जैसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है फ्रुक्टोज़ का स्ट्रक्चर। ये भी जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आप थोड़ी-सी जो है वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है। यहाँ पर जो है वो फ्रुक्टोज़ जो है वो देखने में 5 मेंबर्ड रिंग लग रहा है, लेकिन इसके अंदर टोटल 6 कार्बन्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ तो हमें 6 कार्बन ही नज़र आए थे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं तो ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है वो पेंटोज शुगर जैसा लग रहा है। जिस तरह हमने राइबोज में देखा या डीऑक्सीराइबोज में देखा, तो उसका स्ट्रक्चर जो उसकी ही जैसा जो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पेंटोज जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो टोटल 6 कार्बन्स हैं। अब यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट देखें तो जो आप देखते हैं कि ऑक्सीजन है सबसे पहले और उसकी दोनों तरफ बॉन्ड्स हैं, जो कि एक बॉन्ड जो है कार्बन नंबर 5 से जो है मिला हुआ है और एक दूसरा बॉन्ड जो है कार्बन नंबर 2 से मिला हुआ है। कार्बन नंबर 2 के साथ आप देख रहे हैं नीचे की तरफ एक कार्बन लगा हुआ है, जिसके साथ जो है वो H2OH ग्रुप जो है वो लगे हैं, और जिस तरह का और इस तरह जो है वो कार्बन की वैलेंसी जो है वो फिल की गई है, सेटिस्फाई की गई है, जिस तरह मैंने आपको इस स्ट्रक्चर में जो है वो एक्सप्लेन करके बताया था। उसके बाद जो है आप देखते हैं कि एक कार्बन नंबर 1 पे CH2OH ग्रुप है। उसके बाद जो कार्बन नंबर 2 है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कार्बन नंबर 3 पर आप देखते हैं कि यहाँ पर भी बिल्कुल इन्हीं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की तरह जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इनसाइड है, मॉलिक्यूल के अंदर की तरफ है, जबकि हाइड्रोजन बाहर है। उसके अलावा जो कार्बन नंबर 4 है उसमें आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भी एक जो है वो हाइड्रोजन जो है वो इनसाइड है, जबकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आउटसाइड है। उसके अलावा जो कार्बन नंबर 5 है वहाँ पर जो है वो एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ जो है वो दूसरी जो कार्बन नंबर 6 है लास्ट पर, वो भी अपना H2OH ग्रुप लगाकर तो अपनी जो कार्बन नंबर 6 ने अपनी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई की हुई है। अब यहाँ पर हम देखें कार्बन नंबर 5 की, तो इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। वो किस तरह, एक जो कार्बन नंबर 5 के साथ जो हाइड्रोजन है ये एक बॉन्ड हो जाएगा, दूसरा बॉन्ड जो है ये वाला हो जाएगा, तीसरा बॉन्ड आपको ये वाला नज़र आ रहा है, जबकि जो चौथा बॉन्ड है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस तरह तो इस तरह जितने भी कार्बन हैं हम सब की जो है वो वैलेंसी 4 जो उसकी वैलेंसी है कार्बन की वो कंप्लीट की गई है, फुलफिल की गई है। तो जिस तरह ग्लूकोज में आपने देखा था कि ग्लूकोज में जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप लगा होता था और वो कार्बन जो है वो स्टार्ट में लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फ्रुक्टोज है इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप है, वो अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, और वो जो कीटोनिक ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन्स हैं, तो जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पर जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब ये इसको हम जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को इस सूरत में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म का मतलब है कि उसकी राइट साइड पर भी जो है कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है, उसकी लेफ्ट साइड पर भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है। उसके अलावा जो है यही CH2OH ग्रुप ये वाला आ गया। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि कार्बन के साथ जो है वो आगे से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। फिर उसके बाद जो है आप देखते हैं कि इसी तरह जिस तरह हमने ग्लूकोज में देखा कि कार्बन नंबर 3 पर उसका जो पोजीशन थी OH ग्रुप की बस वो डिफरेंट थी, बाकी तमाम जो वो लेफ्ट साइड पे था, जबकि बाकी जितने कार्बन्स थे उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर है। तो यहाँ पर भी कार्बन नंबर 3 में जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर है, जबकि आगे जितने भी कार्बन्स हैं 4, 5 और 6 उनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड पर ही अरेंज्ड है। तो इन स्ट्रक्चर्स को आपने जो है वो डिटेल जो है वो स्टडी करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको जो है वो लिख कर जो है वो ड्रा करके याद करने की कोशिश करनी है। होप सो आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।